हेलो दोस्तों, मैं अवधेश स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। तो चलिए आज देखते हैं हम ब्रेन यानी कि मस्तिष्क क्या है। ठीक है, मस्तिष्क आप लोग जानते हैं इससे क्या होता है, पूरी बॉडी कंट्रोल होती है ना। जैसे कि हम जो सोचते हैं जो करते हैं उसमें पहले आता है। तो उसके पहले हम देखते हैं सिस्टम, यानी कि सिस्टम है क्या। जब तक सिस्टम नहीं देखेंगे तो ये समझ में आएगा नहीं। पहले देखते हैं सिस्टम, नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ये देखिए तंत्रिका तंत्र जो है ना, ये हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है। ठीक है, इसी के जरिए सब कुछ अटैच रहता है। ठीक है, मतलब पूरी बॉडी के जितने पार्ट हैं इसके जरिए क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कंप्यूटर को बोलचाल भाषा में क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अगर कंप्यूटर में आप माउस को हटा दीजिए तो उसका क्या होगा, परफॉर्मेंस थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बिगड़ेगा। ठीक उसी प्रकार इसमें भी होता है जो है नर्वस सिस्टम में। अगर हम जो है ब्रेन को हटा दें तो फिर बातें ही खत्म, समझ रहे हैं। तो वही चीज़ है। तो कंप्यूटर दिमाग किसे कहते हैं, सीपीयू को। अगर सीपीयू हटा दें तो मॉनिटर और जो है कीबोर्ड और माउस लेके क्या करेंगे, कुछ नहीं ना। हाँ, अगर माउस हटा देते हैं तो भाई चलेगा, तो उसका परफॉर्मेंस थोड़ा खराब रहेगा। तो मतलब कई चीज़ों का आपस में जोड़ना, मतलब जैसे कि एक सिस्टम बनाना, जिस कंप्यूटर मैंने बताया उसमें सारी चीज़ें एक व्यवस्थित रहेंगी तब वो अच्छे से काम करेगा। ठीक उसी प्रकार होता है हमारा नर्वस सिस्टम। ये जो तो पूरे शरीर को जो है यानी पूरे बॉडी को कंट्रोल करने वाले सिस्टम को यानी नियंत्रित करने वाले सिस्टम को हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम का जो है सबसे मेन पार्ट जो होता है वो होता है ब्रेन। अब ऐसा नहीं है कि केवल ब्रेन को ही वो कंट्रोल करता है, पूरे बॉडी में जितने भी अंग, जैसे कि हमारा जो है हार्ट हो गया, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, A to Z जितने भी हैं सबसे अटैच रहता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कंप्यूटर वाला अगर किसी भी को निकाल ले, मान लो कीबोर्ड को निकाल लेते हैं, उसमें से हटा देते हो तो उसका परफॉर्मेंस बिगड़ेगा। सेम उसी प्रकार है। तो सबसे मेन इसका जो पार्ट है, जो अंग है, जो भाग है, वो होता है ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क सबसे मेन भाग होता है और इसको हम एक हिसाब से जो है कंप्यूटर भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारा डाटा यानी कि जो हम करते हैं, जो याद करते हैं, जो पढ़ते हैं, जो भी हमारे जीवन में हो रहा है सब उसमें हमको याद रहता है। ठीक है, और क्या कैसे क्या चीज़ें होती सारी इसमें प्रोसेस होता है। तो ये सबसे मेन पार्ट हो गया किसका, नर्वस सिस्टम का। जब ये इतना मेन पार्ट है तो इसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको सुरक्षा देने के लिए क्या होता है, क्रेनियम हड्डी होती है। ठीक है, क्रेनियम हड्डी, क्रेनियम हड्डी होती है यानी कि बोन्स। ये जो है 8 हड्डियों का एक समूह यानी कि ग्रुप होता है। ये जो 8 हड्डियों का ग्रुप होता है जिससे आपस में अटैच रहती हैं यानी कि जुड़ी रहती हैं, उस ज्वाइंट को हम बोलते हैं फाइब्रस ज्वाइंट। ठीक है, फाइब्रस ज्वाइंट। ठीक है, फाइब्रस ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है ना, फाइब्रस ज्वाइंट उसको मतलब फाइब्रस ज्वाइंट बोलते हैं जिसके माध्यम से हड्डियां आपस में अटैच रहती, जुड़ी रहती। ठीक है, अब इसके अंदर आ गया हमारा ब्रेन, लेकिन उसके पहले ये जो हड्डी है उसके बाद एक होता है हमारा जो है पतला जो है झिल्ली, प्लास्टिक नुमा होता है। ठीक है, और ये जो फाइब्रस ज्वाइंट होता है ना बहुत ही मजबूत होता है यानी कि रेशेदार नुमा होता है ज्वाइंट। तो एक पतली जो है झिल्ली आ गई, इसको हम बोलते हैं जो है मेनिन ज्वाइंट, मेनिन ज्वाइंट। ठीक है, मेनिन ज्वाइंट बोलते हैं। ये इसलिए रहता है कि ताकि हमारा जो है ब्रेन इस हड्डी से डायरेक्टली अटैच ना हो सके। अगर डायरेक्टली उससे टच होता है, अटैच होता है तो उसमें फिर क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो है ये झिल्ली लगी रहती है ताकि जो है इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, चलिए अब मेनिन ज्वाइंट झिल्ली के अंदर आ गया हमारा ब्रेन। अब अगर मान लीजिए हमें चोट लगती है या फिर कोई मार देता है तो वो जो है क्रेनियम जो है उसको बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर ज़्यादा ही तेज लग गया तो क्या होगा, क्रेनियम पार करके जब वो मेनिन ज्वाइंट जो है, मेनिन ज्वाइंट नामक थैली या झिल्ली को जब क्षति पहुंचाएगा तो हमें एक रोग होता है जिसे कहते हैं मेनिनजाइटिस या मेनिनजाइट्स। ठीक है, और ये हमारा जो ब्रेन है ये 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, अब चलिए देखिए, अब आते हैं सिस्टम, समझ में आ गया ना नर्वस सिस्टम क्या है, कि जो है पूरे जो है बॉडी के हर एक पार्ट को, ठीक है, सिस्टम ढंग से करता वही है नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्र है, आपस में सभी जुड़े रहते हैं। ठीक है, अगर किसी को भी आप जो है हटा दीजिए, किसी को छेड़खानी करेंगे तो सिस्टम पूरा हो जाएगा खराब। तो चलिए अब आते हैं, देखिए हमारा जो ब्रेन है वो बना है जो है तंत्रिका कोशिका यानी कि नर्वस सेल से। ठीक है, न्यूरॉन सेल से।
ठीक। नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। न्यूरॉन सेल में देखिए क्या होता है, जो तंत्रिका कोशिका होती है उसमें जो है सेंट्रोसोम नहीं होता है, यानी कि उपस्थित नहीं होता, तो वह जो है क्या करता है, विभाजन नहीं करता, क्योंकि सेंट्रोसोम के कारण ही कोशिका विभाजन होता है, यानी कोशिका का पुनर्निर्माण। तो ये विभाजन नहीं करेगा, इसीलिए बाबू कहते हैं ना पुलिस लोग कि जो है गाड़ी चलाओ या ना चलाओ हेलमेट जरूर लगाओ, ठीक है। नहीं तो जब लग जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे हमारा ब्रेन रहेगा, ठीक है। ये इसके ऊपर जो है अपना झिल्ली हो गया मेनिंजोइड, उसके ऊपर हड्डियां वगैरह हो गई, तो क्या रहता है कि जब यहाँ तक लगेगा तो मान लो वो ठीक हो जाता है, लेकिन जब ब्रेन में लग जाएगा तो जो है सही नहीं होता है, ठीक है, वो सही नहीं होता है। ओके, अब चलिए देखिए, जब नहीं सही होता है यानी कि जब सेंट्रोसोम नहीं विभाजन करता है, जब देखते हैं ना जब गहरी चोट लग जाती है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो आदमी की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो अब मान लीजिए अब इसमें तो जो है होता नहीं है, सेंट्रोसोम विभाजन करता नहीं है। अब जो है कैंसर जो होता है वो अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन के कारण ही होता है, यानी कि कोई कोशिका जब जो है कंट्रोल के बाहर जो है ज़्यादा से ज़्यादा विभाजन कर लेती है तो वहाँ पे कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो जब ब्रेन में जो है पाया नहीं जाता है सेंट्रोसोम, सॉरी इसमें तंत्रिका कोशिका में यानी कि न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, तो विभाजन नहीं करेगा तो कैंसर कैसे होगा। तो देखिए बाबू यहाँ पे क्या होता है ना कि 90% जो है रहता है न्यूरॉन सेल, ठीक है, न्यूरॉन सेल। उसके बाद रहता है 10% जो है गिलियल सेल, इसको हमने आपको कोशिका चैप्टर में बताया है। 10% रहता है गिलियल सेल, ठीक है। तो गिलियल सेल यही विभाजन करता है, ठीक है, यही विभाजन करता है। जब ये जो है कंट्रोल के बाहर विभाजन कर देगा, बहुत ही ज्यादा विभाजन कर देगा, तो क्या होता है कैंसर। और कैंसर का फर्स्ट स्टेज होता है ट्यूमर, जिसको हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, ठीक है। और ब्रेन हमारा इतना ज्यादा नाजुक होता है कि ट्यूमर को सह नहीं पाता, उसी में व्यक्ति की जान ले लेता है, ठीक है। ब्रेन कैंसर होने की नौबत ही नहीं आने देता, तो जाहिर सी बात है। तो 90% न्यूरॉन सेल होता है, जो कि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, विभाजित रहित होता है, मतलब इसमें विभाजन नहीं होता। गिलियल सेल जो होता है 10% उसमें विभाजन होता है, और जब यही जो है कंट्रोल बाहर विभाजन कर देता है तो क्या होता है कैंसर। और कैंसर का फर्स्ट स्टेज क्या है, जो है वो है ट्यूमर, ठीक है, बोलते हैं ना ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए जो तंत्रिका कोशिका होती है यानी कि न्यूरॉन सेल, इसकी लंबाई को हम कहते हैं साइनेप्स, ठीक है, इसकी लंबाई को हम साइनेप्स कहते हैं। जहां पे जो है इसका लास्ट देखें, जहां पे जुड़ा रहता है, ठीक है, इसको एक्सॉन बोलते हैं। और ब्रेन का जो एक्सॉन होता है वो एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से जो है डायरेक्टली अटैच नहीं होते, ठीक है। एक एक्सॉन हो गया, दूसरा तीसरा, ऐसे बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से डायरेक्टली अटैच नहीं होता। आप देखिए जब डायरेक्टली अटैच नहीं रहेगा तो कोई मैसेज यानी सिग्नल हमको ब्रेन तक कैसे मिलेगा। तो इसके बीच में जो है सोडियम रहता है, ठीक है, यानी कि सोडियम रहता है, जिसके जरिए जो हमको सिग्नल यानी कि मैसेज मिलता है, ठीक है। सोडियम रहता है इसके जॉइंट जो रहता है, ठीक है, इसके बीच में, तो उसके जरिए हमको मैसेज मिलता है। और यही जब सोडियम की मात्रा इसमें कम हो जाती है तो क्या होता है कि हमारा दिमाग अच्छे से काम नहीं करता है, चक्कर आने लगता है, ठीक है। और ज़्यादा ही कम हो गया सोडियम की मात्रा तो डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, कि पानी की कमी हो जाती है। तो क्या करते हैं कि पानी में थोड़ा जो है चीनी डाल देंगे और नमक डाल देंगे, उसको पी लेंगे, तो उससे जो है सही हो जाता है, ठीक है। इसको जब ज़्यादा ही कम हो जाता है तो बोलते हैं ना डिहाइड्रेशन हो गया, तो तमाम प्रकार के पाउडर वगैरह आते हैं। तो चलिए अब देखिए आते हैं हम जो है पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन क्या है, अब न्यूरॉन के बारे में आप समझ लिए, यानी कि न्यूरॉन सेल तंत्रिका कोशिका के बारे में मैंने बता दिया, और आपको बता दिया किसके बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में। अब आते हैं ब्रेन पे, ठीक है, क्योंकि ये जब तक जानकारी नहीं रहेगी ब्रेन आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब ब्रेन पे आते हैं, टाइप्स ऑफ ब्रेन। चलिए अब आते हैं जो है पार्ट्स ऑफ ब्रेन, पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। देखिए ब्रेन का जो होता है वो होता है जो है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, ठीक है। और एक होता है जो है पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। अब देखिए इसको बोलते हैं फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन यानी कि मध्य वाला, ठीक है,
इसको बोलते हैं हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क। ठीक है, अब देखिए अग्र मस्तिष्क का जो है 3 पार्ट इसमें आ जाता है। ठीक है, एक तो आ जाता है सेरिब्रम, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है थैलमस, थैलेमस, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हाइपोथैलेमस, इसमें आ जाता है आपका कार्पोरा एक, उसके बाद आ जाता है सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल बोलिए तो पेंडिकल, इसमें फिर आ जाता है सेरिबेलम, इसके बाद आ जाता है मेड्यूला ऑब्लांगाटा। ठीक है, चलिए देखिए सेरिब्रम क्या है। सेरिब्रम जो है ये जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, यानी कि सबसे बड़ा पार्ट होता है। 66% जो है मस्तिष्क का भाग यही ले लेता है। ठीक है, मतलब 66% जान ही रहे हो, आधे से ज्यादा होता है ना। तो ये क्या है, इसमें मेमोरी पावर हमारा जो यानी कि जैसे नई नई चीज़ों को करने की जो हमारी क्षमता होती, नई नई चीज़ों सीखने की, और याददाश्त, जिज्ञासा, यानी कि जो चीज़ आज कर रहे हैं 4 दिन बाद याद रहेगा कि नहीं, वो सब जो है सेरिब्रम में कंट्रोल होता है। ठीक है, यानी कि ये मेमोरी पावर एक तरफ से कह सकते हैं कि मेमोरी पावर है हमारा। ठीक है, तो नई नई चीज़ों को सीखने की प्रति क्षमता, ठीक है, इसी में होता है, इसी के जरिए। और क्या होता है, जिज्ञासा, हमारी याददाश्त, वो सारी चीज़ें सेरिब्रम होता है। और थैलमस क्या होता है, थैलमस जैसे कि बाहरी वातावरण का अनुभव कराता है। जैसे हमें, जैसे वातावरण का मतलब जैसे ठंड पड़ रहा है, गर्मी पड़ रही है, वो चीज़ें पता चलता है। कोई बाहर से मार रहा है, कोई चिंगोटी काट रहा है, कोई खींच रहा है, ठीक है, इसके जरिए हमको पता चलता है थैलमस के जरिए। ठीक है, हाइपोथैलमस क्या है, ये भी टेम्परेचर से रिलेटेड है, ये मतलब आंतरिक जो है टेम्परेचर को बताता है। और हाँ, इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, क्योंकि इसी के जरिए हमारा नेचर डिसाइड होता है। ठीक है, ये हमारे गुस्से को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके जरिए हमारे मतलब हमको भूख प्यास लगती, प्रेम पर निर्भर करता है। ठीक है, कोई चीज़ जैसे 10 आदमी रहते हैं, 10 लोगों से हमारा ज़्यादा नहीं बैठता है ना, 2-4 लोगों से बैठता है, बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। तो वही चीज़ है कि गुस्सा और जो है माने कि प्रेम वगैरह, भूख प्यास, सब इसी पे निर्भर करता है। ठीक है, और देखिए ये जो हाइपोथैलेमस है ना, सल्फोनिक एसिड की मात्रा बढ़ने से ये जो है बढ़ जाता है। सल्फोनिक एसिड की जब मात्रा बढ़ेगा तो ये बढ़ जाता है। और उत्तेजन युक्त जो है भोजन, तभी देखिए साधु संत लोग जो है लहसुन प्याज वगैरह उत्तेजन युक्त जो है भोजन नहीं करते। अगर वो लोग ये भोजन करेंगे तो जो है उत्तेजन युक्त उनका जो है हाइपोथैलेमस बढ़ जाएगा, और वो बाबूराम वाले कैटेगरी में चले जाएंगे, आसाराम बापू वाले। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो हाइपोथैलेमस को जो है, जो सल्फोनिक एसिड होता है तो बढ़ जाता है, तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, लोचा हो जाता है ना, लाइक लोग कर देते हैं ना। तो वही चीज़ है। तो साधु संत लोग जो है क्या बोलते हैं कि उत्तेजन युक्त भोजन नहीं करते। जैसे लहसुन प्याज जो ज़्यादा खाता है ना, उसमें कुछ ज़्यादा ही उत्तेजना रहती है कि क्या कर दें, तो वही चीज़ है। तो हाइपोथैलेमस क्लियर हुआ। एक बार फिर से हम बता देते हैं, सेरिब्रम क्या है, जो है एक मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है, हिस्सा होता है, यानी कि यह हमारी याददाश्त क्षमता को ऊपर निर्भर करते, यही कंट्रोल करता है। थैलमस क्या है, बाहरी वातावरण, जैसे ठंड पड़ रहा है, गर्म पड़ रहा है, गर्मी का मौसम, ठंडी का, ठीक है, कोई पीट रहा है, कोई चिंगोट रहा है, कोई खींच रहा है, तो उसके जरिए हमको पता चलता है। हाइपोथैलेमस क्या है, ये जो है ये भी टेम्परेचर से रिलेटेड है, लेकिन ये आंतरिक जो है वातावरण को बताता है, टेम्परेचर को, और ये जो हमने बताया कि इसी के जरिए हमारा नेचर डिसाइड होता है। ठीक है, यानी कि गुस्सा आना और प्रेम करना, भूख प्यास लगना, सारी चीजें। और देखिए कार्पोरा क्या है, कार्पोरा देखिए एक सुनने और देखने का काम करता है, यानी कि जो है ईयर और आई, ई आई, ठीक है, सुनने और देखने का काम करता है। जब देखिए कोई चीज हम देखते हैं तो हमारा आँख देखता है। ठीक है, मान लीजिए कोई फोटो हम उसको देखते हैं तो हमारा आँख देखता है। तो हमारे जो हमारा आँख है
वो कारपोरा को भेजता है, और कारपोरा किसको भेजता है? सेरिब्रम को। देखो बब्बू एक कौन है, तो हाँ हमें पता चलता है हमारा एक फलाना दोस्त है, ठीक है। तो वही चीज है कि जो है हम आंख से देखते हैं, और कारपोरा जो है कारपोरा को देता है आंख, और जो है कारपोरा किसको देता है? सेरिब्रम को। देखो भाई क्यों कौन है, ठीक है। तो वही चीज है। तो किसके द्वारा मतलब कारपोरा का काम क्या है कि देखने और जो देखते हैं और सुनते हैं उसको जो है सेरिब्रम तक ले जाना, ठीक है। अभी कोई चीज मान लीजिए कोई बात कर रहा है, ठीक है, आपस में, तो क्या है दो लोग अगर बात कर रहे हैं, तो अगर हम जाएं या आप जाएं तो उसको सुने तो समझ में आ जाता है कि नहीं ये लोग यही बात कर रहे हैं। तो ये सेरिब्रम कारपोरा के द्वारा ही होता है। कारपोरा जो है सेरिब्रम को भेजता है, तो ये ससुरा बताता है क्या चीज हो रही है, ठीक है। और बुढ़ापे में जो है ये कारपोरा ढंग से काम नहीं करता है, तो दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। बुढ़वन से पूछेंगे कहा दादा क्या हाल है, आए अरे क्या हाल है, ठीक है बच्चा। तो वही चीज है, बुढ़ाई में कुछ नहीं काम करता, समझ रहे हैं ना। तो वही है, कारपोरा जो है बुढ़ापे में काम नहीं करता। चलिए अब आते हैं सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल काम होता है जैसे स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ना। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? जैसे ब्रेन है हमारा, उसका एक असिस्टेंस होता है। जैसे प्रधानमंत्री हो गए, डॉक्टर हो गया, उसको एक क्या बोलते हैं, कंपाउंडर की आवश्यकता होती है ना। जब डॉक्टर बिजी रहता है तो कंपाउंडर जो है देखता है। तो उसी प्रकार जैसे अब मान लीजिए नरेंद्र मोदी, उनको असिस्टेंस की जरूरत ना हो या हो ही, तो उनको इतना काम रहता है तो असिस्टेंस रखेंगे ही अपना। अब जो भी हो रखते हो या ना हो, डॉक्टर वाला एग्जांपल लीजिए, हम वहां तक नहीं गए। तो क्या होता है कि जब डॉक्टर साहब बिजी रहते हैं, मान लीजिए कोई जो है इमरजेंसी केस देख रहे हैं, तो जो छोटा मोटा केस रहता है वो कौन देखता है? हमारा कंपाउंडर। तो उसी प्रकार ब्रेन का एक असिस्टेंस होता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु, ठीक है, इसको जोड़ने का काम करता है। तो क्या होता है जब मान लीजिए ब्रेन बिजी है, एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, ब्रेन तो ससुरा उसमें बिजी है, पढ़ाई में याद कर रहा है जो आप पढ़ रहे हैं। कोई आया पीछे से चमोट लिया, चौंक जाते हैं। तो क्या करता है जब आप पढ़ रहे हैं तो पूरे बॉडी को वही कंट्रोल करता है। दिमाग तो वहां पे बिजी है, अभी मान लीजिए बैठे अचानक गिर न पड़े, तो क्या है कि जो है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो है अपने पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो है मस्तिष्क के पीछे से रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच से एकदम यहाँ तक पीछे पीठ तक गया होता है, ठीक है। तो एक काम करता है, ठीक है। तो क्या है कि सेरिब्रल पेंडिकल स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ता है, किससे? आपसी संबंध बनाता है, किससे? ब्रेन से, ठीक है। तो जब ब्रेन बिजी रहता है, मान लीजिए पढ़ रहे हैं, तो क्या दिमाग एकदम उसी पे जो है फोकस कर रहा है। मान लीजिए ऐसे बैठे हैं कहीं पे और सोचने लगते हैं ना, कहीं पे कुछ भी सोचने लगते हैं, तो जो है ब्रेन तो हमारा बिजी है, लेकिन कंट्रोल शरीर को बॉडी कौन कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। जब कोई चीज अचानक होता है तो स्पाइनल कॉर्ड तुरंत धड़ाक से मैसेज भेजे किसको? सेरिब्रल पेंडिकल, और फिर वो जो है ये तो जोड़ने का काम करता है, तो मस्तिष्क पास भेजेगा, ठीक है। तो मस्तिष्क एक है बबू देख कौन है, तो मस्तिष्क कहेगा अच्छा ये बात है, तो वही काम करता है। जब बिजी रहता है ब्रेन, तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है बॉडी को कंट्रोल करे, ठीक है। सेरिब्रल पेंडिकल काम क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ना, ठीक है, जोड़ना किसको? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, समझ में आ गया। कार्पोरा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, यानी कि पेंडिकल क्या है? सेरिब्रल, ठीक है। अब देखिए सेरिबेलम पे आते हैं, उसके बाद में मेडुला ऑब्लांगाटा, फिर उसके बाद और आगे चलेंगे, ठीक है। सेरिबेलम क्या है? चलिए अब आते हैं पश्च मस्तिष्क पे। देखिए पश्च मस्तिष्क थोड़ा जो है कमजोर होता है, क्योंकि जो अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क होता है, वहां पे तो जो है हमारा क्रेनियम हड्डी काम करता है, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे देखेंगे पश्च मस्तिष्क यहाँ पे होता है, यहाँ पे देखिए मांस होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक होल होता है जिसको हम फोरामेन मैग्नम बोलते हैं, ठीक है, फोरामेन मैग्नम, ठीक है। ये शरीर का सबसे बड़ा होल होता है। अगर यहाँ पर पीछे की साइड अगर किसी को ज्यादा तेज लग जाता है ना, तो उसका दिमाग काम नहीं करता, और मतलब लग जाए तो दिमाग नहीं काम करता, और बहुत ज्यादा तेज लग जाता है तो आदमी की डेथ भी हो सकती है, यानी कि मर भी सकता है। तो जो है क्या है, पश्च मस्तिष्क जो है कमजोर होता है थोड़ा। इसको तो अग्र मस्तिष्क क्या कर रहा है, तो उसको जो हड्डी जो है सपोर्ट दे रही है, सुरक्षा कर रहा है, ठीक है। लेकिन पश्च मस्तिष्क यहाँ पे जो है थोड़ा कमजोर होता है, मांस होता है, और यहाँ पे एक जो है होल होता है, वो सबसे बड़ा होल होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम, ठीक है। तो क्या होता है कि ये कमजोर होता है, अगर यहाँ पे लग जाता है दिमाग काम नहीं करता, और ज्यादा तेल लग गया तो आदमी की डेथ हो जाती है। अब सेरिबेलम पे आते हैं। चलिए अब आते हैं सेरिबेलम पे। सेरिबेलम इसको छोटा मस्तिष्क भी बोल सकते हैं, ठीक है, छोटा
मस्तिष्क, ये जो है मस्तिष्क का जो है दूसरा सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है। सेरिबेलम मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा पार्ट है। इसका काम क्या होता है कि ये जो है बॉडी का जो है बैलेंस बनाता है, ठीक है। तभी देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं उनका सेरिबेलम उतना ज़्यादा जो है एक्टिव नहीं होता है, और जो है धीरे धीरे बैलेंस बना के चलते हैं, कई बार जो है गिर भी पड़ते हैं, ठीक है। और हाँ, मदिरा का सेवन यानी कि अल्कोहल का सेवन करने से यानी कि शराब पीने से जो है हमारा सेरिबेलम जो है अच्छे से काम नहीं करेगा। उस समय कोई मार पीट भी देखा तो जो है याद नहीं रहता, मतलब काम ही नहीं करता, तो यानी कि जैसे बैलेंस नहीं बन पाता, इसका काम ही है। कोई मार मूर देगा तो भी नहीं ख्याल रहेगा, सवेरे होगा जब उसका नशा उतरेगा तो ये पूछेगा ससुरा सेरिब्रम से क्या हुआ था, इसको याद रहेगा तो बताएगा, नहीं याद रहेगा तो क्या बताएगा, ठीक है। तो क्या करता है कि बैलेंस का काम करता है। अब आते हैं मेडुला ऑब्लांगाटा, देखिए इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कार्पोरा हो गया, सेरिब्रम, माने कि जो भी चीजें हैं सब के सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं मेडुला ऑब्लांगाटा, इसका समझ में आ गया ना। सेरिबेलम क्या करता है, बैलेंस बनाने का कार्य करता है शरीर में। जैसे कि मैंने बताया छोटे बच्चे जो होते हैं कई बार गिर भी पड़ते हैं, धीरे धीरे बैलेंस बना के चलते हैं, उनके लिए एक क्या बोलते हैं आता है ना जो है गाड़ी वगैरह, उसको पकड़ के चलते। चलिए तो अब देखते हैं मेडुला ऑब्लांगाटा, या जो है हमारे शरीर में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, फंक्शन होते हैं, उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, मेटाबॉलिक इज अ फंक्शन वाई विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो इसका देखिए मेटाबॉलिक जो होता है उसका दो होता है, ठीक है। मेटाबॉलिक यानी कि अभी आपको समझ में आ जाएगा, मेटाबॉलिक ये दो होता है, एक होता है केटाबॉलिक, एक होता है एनाबॉलिक। एनाबॉलिक क्या है, जैसे कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर में क्या बनता है कि 38 एटीपी बनता है, ठीक है। फिर 38 एटीपी मिलकर जो है ग्लूकोज का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार जो 20 एमिनो एसिड से जो है प्रोटीन का निर्माण होता है ना, किसी चीज का बनना यानी कि निर्माण होना, ठीक है, एनाबॉलिक में आता है, ठीक है। और केटाबॉलिक का मतलब किसी चीज का टूट जाना, जैसे हम भोजन कर रहे हैं उसका पाचन हो जा रहा है ना, वो टूट के उसका पाचन हो जा रहा है, तो इसको बोलते हैं केटाबॉलिक। अगर इसी दोनों को मिला दीजिए तो ये बन जाता है मेटाबॉलिक, सिंपल है। क्या करता है केटाबॉलिक, यानी कि किसी चीज का टूट जाना, सिंपल सा बात है। जैसे कि भोजन है, आप भोजन करते हो उसके बाद जो है आपको ज्यादा कुछ करना नहीं होता, बस टबरा लिए सीधा पेट में गया, बाकी रिएक्शन वो करेगा, ठीक है। मेटाबॉलिक में आता है, ठीक है, यानी किसी चीज का टूटना। एनाबॉलिक में क्या आता है, जैसे कि ऊर्जा हमारा क्या बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया ना, उसमें श्वसन होता है कार्बोहाइड्रेट वगैरह द्वारा, तो 38 एटीपी का निर्माण होता है। उसके बाद ग्लूकोज फिर जो है डायरेक्ट ऊर्जा यानी कि, ठीक है, तो वही चीज है। ठीक उसी प्रकार क्या है कि 20 एमिनो एसिड मिलकर क्या बनाता है, प्रोटीन, ठीक, समझ में आया। अब देखिए मेटाबॉलिक एनाबॉलिक समझ में आ गया, केटाबॉलिक। अब देखिए अगर मेटाबॉलिक क्रिया को हमारा क्या कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लांगाटा। अगर मेडुला अगर गड़बड़ हुआ, ठीक है, मेडुला अगर गड़बड़ हुआ तो हमारे शरीर में ये चीजें नहीं होंगी, ठीक है, यानी कि मेटाबॉलिक क्रिया नहीं होंगी। जब मेटाबॉलिक क्रिया नहीं होगा तो चक्कर आएगा, पाचन नहीं अच्छे से होगा, तमाम सारी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। अब आते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड है क्या, ठीक है, समझ में आ गया क्या करता है मेडुला ऑब्लांगाटा, ठीक। तो चलिए अब आते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अब आते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरु रज्जु, ठीक है, जैसे मैंने इसके पहले बताया। देखिए स्पाइनल कॉर्ड को हम सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। जब हमारा ब्रेन यानी कि मस्तिष्क बिजी रहता है तो सारा कारोबार इसी पर ढकेल देता है, उड़ेल देता है कि तुम ससुरा इसको संभालो, ठीक है। अब देखिए क्या बोलते हैं, मस्तिष्क से 12 जोड़ी नसें निकली रहती, ठीक है, 12 जोड़ी, और इससे स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी निकली रहती, 31 इधर 31 उधर, ठीक है, 31 जोड़ी नसें निकली रहती, ठीक है। और देखिए जो ब्रेन हमारा होता है वो 12 जोड़ी नसों के सहायता से जो है पूरा कंट्रोल करता है, और 31 जोड़ी, और इसको जो है सपोर्ट जो देता है स्पाइनल कॉर्ड को जो है रीढ़ की हड्डी सपोर्ट देती, क्योंकि ये जो ब्रेन के पीछे से क्या पीठ से बीचों बीच जाता है ना नीचे तक, यानी पीठ तक, यहाँ तक कमर, तो वही चीज है, तो इसको रीढ़ की हड्डी सपोर्ट देती, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट पे क्या है, ठीक है, कैसे है वो चीजें। अब देखिए जैसे कि हमने आपको तंत्रिका तंत्र
जो है बता ही दिया था, यानी पूरे शरीर को जो कंट्रोल करता है, यानी कि कंट्रोल करने वाले सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम। ओके, चलिए देखिए अब क्या है, यह 3 प्रकार का होता है, इसका 3 भाग होता है। ठीक है, प्रकार नहीं, टाइप या फिर भाग जो भी कह लें, पार्ट्स ऑफ। ठीक है, पहला हो गया आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसके बाद हो गया परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, उसके बाद हो गया स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, चलिए देखिए अभी है क्या, पहले आते हैं जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। चलिए देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है, ये तंत्रिका तंत्र का सबसे मेन पार्ट होता है। ठीक है, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मेन पार्ट होता है ब्रेन। ठीक है, ब्रेन और क्या, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो तंत्रिका तंत्र का सबसे मेन पार्ट होता है, और इसका सबसे मेन पार्ट होता है हमारा ब्रेन। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आते हैं। ठीक है, इसका क्लियर हुआ। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या है, या जो है तंत्रिका तंत्र का सबसे मेन पार्ट है। ठीक है, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मेन पार्ट हमारा ब्रेन है। अब देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र आते हैं, उसके बाद स्वायत्त तंत्रिका तंत्र देखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सारी चीजें, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बहुत ही इजी है सब चीजें, बस एक बार ध्यान समझोगे आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ब्रेन में कितना जोड़ी नसें होती है, 12 जोड़ी नसें होती है, और जो है स्पाइनल कॉर्ड में कितना होता है, 31 जोड़ी। मैं लिख देता हूँ 31 जोड़ी नसें या तंत्र। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 12 जोड़ी तंत्र। ठीक है, यानी कि नसें, तो इसको दोनों को मिला लीजिए। ठीक है, वही हमारा क्या हो गया, परिधीय तंत्रिका तंत्र, एकदम इजी। ठीक है, इसको दोनों को मिला लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, 12 जोड़ी जो है ब्रेन का जो नस है यानी तंत्र, और स्पाइनल कॉर्ड के 31 जोड़ी तंत्र जो है मिला लीजिए, हो गया। ठीक है, अब आते हैं जो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या है, कुछ 12 जोड़ी में से कुछ नसें, यानी कि 12 जोड़ी में से कुछ नसें, और 31 जोड़ी में से ब्रेन के 12 जोड़ी में से कुछ नसें, और जो है क्या बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड के जो है 31 जोड़ी में से कुछ नसें से ये जो है हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बना होता है। अब चलिए इसके आगे देखिए, इसमें होता है एक जो है अनुकंपीय क्रिया। ठीक है, और एक होता है परानुकंपीय क्रिया। ठीक है, जैसे हमने बताया कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या है, ब्रेन के जो 12 जोड़ी नस है उसमें से कुछ नस, और स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी में से उसमें से कुछ नस को मिला लीजिए, तो वही होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में दो जो है कंडीशन होते हैं, 2 क्रियाएं होती हैं, जैसे कि मैंने बताया अनुकंपीय क्रिया और परानुकंपीय क्रिया। अनुकंपीय क्रिया मतलब जो चीजें एबनॉर्मल कंडीशन यानी कि अचानक हो जाए, अचानक, जैसे मान लीजिए रात का माहौल हो। ठीक है, रात का माहौल हो और सारे दोस्त ऐसे कहीं पे पार्टी वगैरह कर रहे हो। ठीक है, आप अकेले मान लो बाहर गए हो, खड़े हो। ठीक है, देख रहे हो, और पीछे से जो है छम छम का आवाज आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा कि अचानक क्या होगा, जो अचानक क्रिया होती है एकदम होशो हवास उड़ जाता है, तो आप सिकुड़ जाएंगे एकदम। हाँ, कि क्या आ रहा है, धीरे धीरे पास आया। ठीक है, धीरे धीरे, उसके बाद आपके कंधे पे हाथ रखा। ठीक, उसके बाद आप झटाक से मुड़ के देखे, दांत तेरी ससुर है, तो मेरी वाली है रे। हाँ, तो वो आज मेकअप नहीं की ना, इसीलिए जो है पहचान नहीं पा रहे, तो वो चीजें होती हैं। ठीक है, तो क्या है कि उसको कहते हैं अनुकंपी क्रिया, और वही का उल्टा यानी कि परानुकंपी क्या होता है, वही उल्टा।
फिर वो चीज़ें जो मतलब अचानक जो क्रियाएं हो जाती हैं, जैसे डर गए ना, अचानक डर गए, तो धीरे धीरे, हाँ है तो ससुरा वही है, तो धीरे धीरे क्या होगा, सही हो जाएगा। बस ये हो गया परा अनुकंपी। तो यहाँ पे अनुकंपी मैं लिख देता हूँ, अनुकंपी क्रिया, परा अनुकंपी, ठीक है। तो वही चीज है अनुकंपी क्रिया, जैसे कि एबनॉर्मल कंडीशन, मतलब अचानक होने वाली घटना, एकदम सिकुड़ जाए, ठीक है। आदमी का क्या बोलते हैं, अगर सू कर देंगे उस टाइम, तो भाई बोलेंगे चलो अभी हम जो है आते हैं, ठीक है, तुम चलो अभी हम आते हैं, ठीक है। पसीना छूट जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एकदम दिल की धड़कन धक 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 धक, ठीक है। जैसे क्या होता है, डायनमो की जनरेटर होता है, जनरेटर जो भी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो इंजन होता है, जब उसमें लोड पड़ता है धक 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 और तेज, मतलब फट 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 और तेज चलने लगता है ना, ताकि और ज़्यादा बिजली उत्पन्न करे। उसी प्रकार जो है हमारा हार्ट है, वो जो है और तेज पंप करने लगेगा, ठीक उसी प्रकार, मतलब कि और हार्ट बीट बढ़ जाती है, जो है रोंगटे खड़े हो जाएंगे और पसीना छूट जाएगा, सूसू भी निकल सकता है। तो वही चीज़ निकल जाएगा, तो बोलेंगे चलो अभी हम आ रहे हैं। तो वही चीज़ें हैं। तो अनुकंपी क्रिया मतलब अचानक कोई घटना होती है, तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल कंडीशन, और वही सही हो जाता है जब हाँ भाई वही था, तो फिर उसको परानुकंपी कहते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तंत्रिका तंत्र क्या है कि जो पूरे बॉडी को, यानी पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, उस सिस्टम को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। उस तंत्र को जो है तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ठीक है। तंत्रिका तंत्र का जो है यानी नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट जो होता है हमारा ब्रेन होता है, ठीक है। और ब्रेन जब इतना मेन पार्ट है, उसको जो यानी कि सुरक्षा देती हड्डी को उसको कहते हैं क्रेनियम हड्डी, ठीक है, ओके। और वो 8 हड्डियों का समूह होता है, यानी ग्रुप होता है, उसको जो जोड़ता है उसको बोलते हैं फाइब्रस ज्वाइंट, और वह बहुत मजबूत होता है, रेशेदार जोड़ होता है। और जो है क्रेनियम हड्डी के बाद एक जो है पतली झिल्ली भी रहती है प्लास्टिक नुमा, उसको हम बोलते हैं जो है मेनिस ज्वाइंट, ठीक, समझ आ गया। और जब इसलिए जुड़ा रहता है कि ताकि जो है ब्रेन हमारा डायरेक्ट जो है हड्डी से टच ना हो सके, नहीं तो क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, यही ना है। उसके बाद इन्फेक्शन होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इन्फेक्शन ना हो इसीलिए जो है पतली झिल्ली लगी रहती है प्लास्टिक नुमा, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, मेनिस ज्वाइंट, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आज क्लास इतना ही, आप लोग देखिए, शेयर करिए। चलिए नमस्कार, चलते हैं।